राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब मैं ज्योतिष सीख रही थी ये आज से 4-5 साल पहले, तब मेरे को ये वीडियो के बारे में पता चला और इस विधि के बारे में पता चला, और आज मैं आप लोगों को ये विधि शेयर करने जा रही हूँ। आप में से बड़े सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी हमको हमारे लिए कौन सा रत्न अच्छा है, हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए, हमें माणिक पहनना चाहिए, हमें मूंगा पहनना चाहिए, हमें सोना पहनना चाहिए, हमें चांदी पहनना चाहिए, कौन सा रत्न हमारे लिए यूजफुल है और कौन सा रत्न पहने, क्या हमें वो रत्न सूट करेगा नहीं करेगा, कितनी रत्ती का होना चाहिए, किस में पहनना चाहिए। ऐसे हजारों प्रश्न मेरे पास अनगिनत आते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे रत्न के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके बच्चे के पास मौजूद है, जो हर कोई पहन सकता है, जो वो इतना इम्पोर्टेंट रत्न है ना कि उसके सामने हीरा, मूंगा, डायमंड सब फेल है। हर एक रत्न उसके आगे फेल है। और ये इतना चमत्कारी रत्न है कि आप इसको चाहे सोने में पहनिए, चाहे चांदी में पहनिए, चाहे तांबे में पहनिए। हर किसी की राशि, चाहे आपकी राशि कोई भी हो, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, हर किसी को सूट करने वाला रत्न है। और ये रत्न एक ऐसा रत्न है जिसको पहनने से ना आपका भाग्य जो होता है वो प्रबल होने लगता है। उसको कोई भी पहन सकता है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी इसको पहन सकता है। और साथ के साथ आपके साथ एक मेमोरी भी जुड़ जाएगी। जी हाँ, आपके बच्चे के पास ही वो रत्न मौजूद है। जी हाँ, अभी तक ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं माँ बनी उसके बाद जब मेरी बच्ची के दांत आए, दांत आए से मेरा मतलब है, जी हाँ, वो रत्न है दांत। जब हमारे बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो उनके कुछ दांत आते हैं 6 महीने के बाद, किसी बच्चे के दांत आते हैं। मेरी बेटी के दांत भी 6 महीने के बाद है, कुछ अभी भी आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे 5 साल की एज में पहुंचते हैं, उनके दांत जो कहते हैं ना, दूध वाले दांत गिरने लगते हैं। अब दूध वाले दांत जब गिरने लगते हैं तो कोई कोई इनको गमले में दबा देता है, कोई नदी में बहा देता है, इधर उधर नहीं फेंकता। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये गमले में दबाने की चीज नहीं है, ये नदी में बहाने की चीज नहीं है, ये आपका सबसे अनमोल रत्न है जिसको आपको संभाल कर रखना है। आप चाहो तो बच्चों को भी ये रत्न पहना सकते हो, खुद भी पहन सकते हो। और ये रत्न जो एक ऐसा रत्न है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट रत्न है। जी हाँ, जब आपके बच्चे का दांत टूट जाता है तो उस दांत को आप मड़वा लीजिए। चाहे तो आप सोने में मड़वा लीजिए, जैसे ये है ना, जैसे मैंने ये अंगूठी मड़वा रखी है, आप सोने में मड़वा सकते हैं, जैसे ये है, चांदी में मड़वा सकते हैं, आप पीतल में मड़वा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अपनी कैपेसिटी किसी भी धातु में इस दांत को मड़वा लीजिए, लेकिन बेशर्ते वो दांत बच्चे के दूध के दांत ही होने चाहिए। ये नहीं अभी तोड़ के निकलवा ली, नहीं, बच्चे के दूध के दांत। फिर उस दूध के दांत को आपको पूर्णमासी वाले दिन, अमावस्या वाले दिन, या फिर जब भी बच्चे की जन्म की तारीख होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी 24 तारीख को पैदा हुई है, तो मैं 24 दिसंबर को वो दांत अगर पहन लूंगी, किसी भी अपनी पूरी उंगलियों में से किसी भी उंगली में पहन लूंगी। बेसिकली महिलाएं अगर सीधे हाथ में पहनेंगी तो बहुत सर्वोत्तम, उसको मैं अगर पहन लूंगी ना तो वो मुझे सुखद फलों की प्राप्ति देने लगता है। जी हाँ, ये एक ऐसा रत्न है जिसको पहनने से आपका भाग्य प्रबल हो जाता है, आपके घर में धन भंडार बढ़ने लगता है, आपका काम बहुत तेजी से चलने लगता है। और ये एक ऐसा रत्न है जिससे आपकी सारी नसें एक्टिव हो जाती हैं और आपकी बीमारियों का संचार कम हो जाता है। कहीं ना मैंने लाख टके की बात, शायद पूरे यूट्यूब पर ये वीडियो होगी नहीं। ये वीडियो तो जो है कि बच्चे के जन्म के दांतों का क्या करें, उनको कहाँ फेंकें, कहाँ प्रवाहित करें, लेकिन बच्चे के जन्म के दांतों का इतना सदुपयोग शायद आपको आज तक नहीं पता होगा। अगर आपके पास भी आपके बच्चे का दांत है तो मैं कहती हूँ कि उस दांत को वेस्ट मत जाने दो, उसको निकाल के रखिए। निकाल के रखने के बाद उसको जब भी समय मिले उसको किसी भी ना किसी धातु में प्रवाहित करा, उसको किसी धातु में मड़वा लीजिए, उसको अमावस्या या पूर्णमासी वाले दिन पहन लीजिए। साथ ही के साथ जब भी आप वो धातु पहने तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए पहने। तो देखिए, सफेद चीजों का कनेक्शन होता है शुक्र ग्रह से। शुक्र ग्रह जो है वो हमारी लग्जूरियस लाइफ से संबंधित है। जो भी आपके पास पैसा आता है, धन दौलत आ रहा है, आपके पास एसी है, बंगला है, गाड़ी है, पैसे हैं, घर है, बैंक बैलेंस जितना भी है, ये सब शुक्र ग्रह की ही कृपा होती है। तो ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। जब आप बच्चे के जन्म का वो दांत पहनते हैं ना, किसी किसी के तो बच्चे के जन्म के साथ ही वो दांत आते हैं, तो दांत पहनते हैं ना, तो आपका शुक्र ग्रह जो होता है वो स्ट्रांग होना चालू हो जाता है और आपको संसारिक सारे भौतिक सुख पहन देता है। माँ भी इसको धारण कर सकती है, पिता भी इसको धारण कर सकते हैं, बच्चा तक इसको धारण कर सकता है, उसके दादा दादी और नाना नानी भी धारण कर सकते हैं। केवल यही लोग हैं
जो इनको धारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रही होगी और अगर आपको अपनी कुंडली मुझसे दिखवानी है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 429202565। इस पर जाकर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम भेजिएगा, मैं आपकी कुंडली देखूंगी। लेकिन कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, आपको थोड़े से चार्ज करने पड़ेंगे। आपको किस फील्ड में जाना है, कौन सी फील्ड आपको आजमानी चाहिए, आपको कौन सा कार्य करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, या आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। अगर आप लव मैरिज किसी से कर रहे हैं तो वो आपके गुण मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, कितनी सक्सेसफुल होने वाली, उस लड़की की हिस्ट्री क्या है या फिर उस लड़की की हिस्ट्री क्या है, ये सभी कुंडली के माध्यम से आप मुझसे ज्ञात कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।